दोस्तों आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि बोगनविलिया के पौधे के विंटर के सीजन में किस तरीके से हम केयर करें और कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको हम डालेंगे तो हमारे बोगनविलिया के पौधे में सर्दी में भी खूब भर भर के फ्लावरिंग होगी और हमारा पौधा बिल्कुल फूलों से इस तरीके से भरा हुआ नजर आएगा। तो वीडियो को जरूर देखिएगा अंत तक बिना स्किप किए हुए, काफ़ी अच्छी बातें आपको पता चलेगी। तो दोस्तों एक बार फिर से आपका अपने ही गार्डनिंग चैनल गार्डनिंग विद मॉम्स में बहुत बहुत स्वागत है। ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, फेसबुक या इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे बोगनविलिया के पौधे में कितने अच्छे तरीके से फूल खिल रहे हैं। अब ये फूल खिलना बस स्टार्ट ही हुए हैं और इतने अच्छे लग रहे हैं। कुछ दिनों के बाद, हफ्ते 10 दिन के बाद इसमें और भी फूल अच्छे से खिल जाएंगे, क्योंकि जो ऑरेंज कलर के आपके फूल दिख रहे हैं वो अभी शुरुआत के दौर पे ऑरेंज रहते हैं और बाद में फिर पिंक हो जाते हैं। तो जितने भी आपको ऑरेंज फूल दिख रहे हैं छोटे छोटे, मतलब कि उनमें अभी और भी फूल आएंगे और वो पिंक हो जाएंगे। गुच्छे में फूल खिलने बाकी हैं। आप देख सकते हैं पूरा पौधा फूलों से भरा हुआ है और भी भरने वाला है। एक समय ऐसा आएगा जब इसमें ना कोई ब्रांच दिखेगी और ना ही आपको कोई पत्ते दिखेंगे। उसका भी अपडेट वीडियो में आपके साथ शेयर जरूर करूंगी। लेकिन दोस्तों उससे पहले एक बात मैं आपको बता देती हूँ कि गार्डनिंग में आपको थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा, क्योंकि गार्डनिंग ऐसी चीज़ है जिसमें कोई जादू की छड़ी काम नहीं करती है कि आपने बस ये चीज़ डाली और आपका पौधा सूख रहा है और वो रातों रात अगली सुबह आप देखेंगे तो वो फूलों से भर जाएगा। कुछ आपको पैसेंस रखने हैं और कुछ काम भी करने हैं। साथ ही कुछ ऐसे फर्टिलाइज़र्स हैं जो मैं आपको रिकमेंड करूँगी, आप अपने पौधे में डालेंगे और आपका पौधा कुछ दिनों के इंतज़ार के बाद फिर से फूलों से भर जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ मेरे बोगनविलिया के पौधे हैं जिसमें पतली पतली ब्रांच बची है, पत्तियां झड़ चुकी है विंटर के सीजन के वजह से, और कहीं पर टीप पर कहीं कहीं आपको फूल नज़र आ रहे हैं। तो ये पौधा भी उस पौधे जैसा फूलों से भर जाएगा, वही मैं आपके साथ आज शेयर करूँगी। यहाँ पर आप देखिए कई सारे ऐसे मेरे पौधे हैं जिनका मैंने ट्रीटमेंट किया था आज से 1 से 1.5 महीने पहले। वो पौधे बिल्कुल अब लाइन पर आ गए हैं, अब उनमें फूल खिलने लगे हैं। और कुछ पौधे मैंने नहीं किए थे जो मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी कि किस तरीके से इन पर आपको काम करने हैं। कि ये जो पौधा आपको खाली खाली पतले पतले ब्रांचेस से भरा हुआ नज़र आ रहा है, ये भी आने वाले समय में फूलों से भर जाएगा। तो यही बातें आपको भी अपने पौधे के साथ कम्प्लीटली अप्लाई करना है और जैसे मैं बताऊँगी, जिस तरीके से बताऊँगी उसी तरीके से करना है। तो आपका पौधा भी सूखते हुए पौधे से हरा भरा फूलों से भरा हुआ पौधा बन जाएगा। एक और ज़रूरी बात, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो एक ख़ास बात हमारे गार्डनिंग चैनल के बारे में कि यहाँ पर ऑर्गेनिक तरीके से गार्डनिंग की जाती है जिसका असर पौधे के ऊपर 100% पॉजिटिवली होता है। यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको अपने पौधे के साथ क्या करना है। एक पौधा है जिसको हमने ज़मीन पर उतार लिया है आपको दिखाने के लिए। तो इसके जितने भी पतली पतली टहनियाँ आपको नज़र आ रही है उसको हमें कट कर लेना है। ये पौधा मात्र 6 महीने पुराना है। 6 महीने पहले ही मैंने इस पॉट में से शिफ्ट किया था कटिंग से ग्रो करने के बाद। उसके बाद हमने इसे अभी तक हार्ड प्रूनिंग नहीं की थी। तो हार्ड प्रूनिंग करना ज़रूरी है पौधे को एक शेप देने के लिए। तो सबसे पहले पतले पतले ब्रांचेस हमें कट कर लेने हैं। उसके बाद अगर आपका पौधा मैच्योर है, पुराना पौधा है, तो उसमें भी हम पतले ब्रांचेस और खिले हुए फूल जो पूरी तरीके से मुरझा चुके हैं उसे हम कट करके हटा लेंगे। और अगर आपको सालों भर बोगनविलिया में अच्छी फ्लावरिंग चाहिए तो सालों भर आप इसकी लाइट प्रूनिंग करते रहें। कई सारे ऐसे पौधे हैं जो अभी विंटर के सीजन में प्रूनिंग नहीं करने चाहिए, जैसे कि हिबिस्कस है, लेकिन बोगनविलिया को अभी आप दिसंबर में ज़रूर प्रून कीजिए। अगर आपका पौधा बड़ा है तो इस तरीके से हार्ड प्रूनिंग कीजिए, पौधा छोटा है तो लाइट प्रूनिंग कर सकते हैं, लेकिन प्रून ज़रूर कीजिए। और अगर हमेशा आप फूल खिलने के बाद अपने पौधे की थोड़ी थोड़ी कटाई छटाई करते रहते हैं तो और भी अच्छी बात है। तो इस तरीके से पहली बार इन पौधों को मैं प्रून कर रही हूँ, क्योंकि ये सारे नए पौधे थे 6 महीने पहले जो मैंने रिपोर्ट किए थे। उसके बाद दूसरा काम आपको करना है, जितने भी वीड्स वगैरह है, पत्ते झड़ के गिरते हैं मिट्टी के ऊपर, उन सब की आपको अब सफाई कर लेनी है, क्योंकि मिट्टी में जितनी ज़्यादा धूप लगेगी उतनी ही ज़्यादा पौधे को फ़ायदा होगा। धूप से भी काफ़ी सारी चीज़ें होती है जो पौधे को नेचुरली तौर पर मिल जाता है ग्रोथ और फूल खिलाने के लिए।
अगला जो आपको काम करना है, मिट्टी की सफाई करने के बाद मिट्टी की गुड़ाई आप अच्छे से कर लीजिए। मिट्टी की गुड़ाई करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जड़ों तक हमें धूप की रोशनी पहुंचानी है। जड़ों में थोड़ा हवा लगेगा, आप जो फर्टिलाइज़र डालेंगे जड़ों में ज़्यादा से ज़्यादा और जल्द से जल्द पहुंच पाएगा। तो ये सारे फ़ायदे हैं मिट्टी की गुड़ाई करने के, तो आप मिट्टी की गुड़ाई ज़रूर कीजिएगा। बार बार पानी डालने की वजह से मिट्टी सख्त हो जाती है। और पानी की जहाँ तक बात करें तो बिल्कुल भी पानी मत दीजिए जब तक कि मिट्टी अच्छी तरीके से सूख ना जाए, जैसे यहाँ पर मिट्टी सूखी हुई है। जब भी मिट्टी बनाए तो सॉफ्ट भुरभुरी बनाने की कोशिश करें, बहुत ज़्यादा पत्थर वगैरह या फिर हार्ड मिट्टी मत बनाइए। और कभी भी बोगनविलिया के प्लांट को लगा रहे हैं थोड़ा सा बड़ा पॉट में लगाइए ताकि इसके जड़ें अच्छे से फैल पाएँ, कम से कम 10 से 12 इंच के पॉट में। एक बोगनविलिया का पौधा छोटे पॉट में मेरा लगा हुआ है मजबूरी में, क्योंकि उस वक्त मेरे पास बड़े गमले नहीं थे। बहुत जल्द मैं उसे रिपोर्ट करूंगी। रिपोर्टिंग की बात करें तो इस मौसम में आप बोगनविलिया के पौधे को रिपोर्ट आराम से कर सकते हैं। बोगनविलिया के पौधे को कोई नुकसान नहीं होगा। इसके बाद हम बात करेंगे फर्टिलाइज़र के बारे में, जो 100% ऑर्गेनिक है, जो 3 चीज़ों को मिलाकर बनाया गया है। इसको बनाएंगे भी और दिखाएंगे भी कैसे बनाना है और कैसे इस्तेमाल करना है। लेकिन चलिए उससे पहले उनके नाम देख लेते हैं जिन्होंने मेरे पिछली वीडियोस में सही जवाब दिया था। तो उनके नाम है हारिश बत्रा जी, आनंद चौरसिया जी आसनसोल, पूर्णिमा चोपड़ा, सोमा मुखर्जी वाराणसी से, दिनेश जायसवाल जी मुंबई से, फरहा जी, रंजीत शाह, नारायण शर्मा जी, रशीद सर यूपी उन्नाव से, रीति झा बवाना दिल्ली, शहनाज अकरम जी बिहार से। दोस्तों इस तरीके से आपके नाम भी हाईलाइट हो सकती है। वीडियो में आने वाला एक छोटा सा सवाल जिसका देना है आपको जवाब कमेंट सेक्शन में। चलिए अब बनाते हैं फर्टिलाइज़र। सबसे पहले एक बॉल में आपको 1 गिलास या 1 कप पानी ले लेना है। यहाँ पर मैं 7 से 8 गमले के लिए बना रही हूँ, और जिसके लिए हमने लेना है 1 गिलास पानी में 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा। ये काफ़ी ज़्यादा है। इतना में ही आपका 7 से 8 गमले के लिए फर्टिलाइज़र बन करके तैयार हो जाएगा। दालचीनी का इस्तेमाल हम क्यों करते हैं वो भी आपको मैं बता देती हूँ। दालचीनी जो है रूट को डेवलप करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है, तो इसीलिए हमने लेना है दालचीनी का 1 टुकड़ा और उसको अच्छे से पानी को बॉईल कर देना है। यहाँ पर देखिए हमने पानी को अच्छे से बॉईल कर दिया है, लेकिन अभी इस्तेमाल नहीं करना है जब तक कि ये पूरी तरीके से ठंडा ना हो जाए। कई बार आपने देखा होगा कि जब भी कटिंग लगाया जाता है तो दालचीनी के पाउडर को एज ए रूटिंग हार्मोन इस्तेमाल करते हैं, वो रूट को डेवलप कराने के लिए होता है। इस तरीके से आपका पौधा जो पहले से लगा हुआ है उसमें भी आप दालचीनी का इस्तेमाल कर सकते हैं पाउडर के रूप में या फिर इस तरीके से लिक्विड फर्टिलाइज़र के रूप में। यहाँ पर आप देख सकते हैं पानी पूरी तरीके से ठंडा हो चुका है, तो दालचीनी को पानी से अलग निकाल लेना है। आप देखेंगे ठंडा होने के बाद पानी का कलर थोड़ा सा बदल गया है। इसके बाद हम 2 चीज़ें ऐड करेंगे, जिसमें से पहली चीज़ है चाय की पत्ती का पानी। आधा चम्मच चाय की पत्ती आधा कप पानी में आप अच्छे से बॉईल कर लेंगे। पानी का कलर तुरंत चेंज हो जाएगा। इसको भी अच्छी तरीके से ठंडा कर लेना है और दोनों लिक्विड को आपस में मिक्स कर देना है। यहाँ पर हमने यूज़ की हुई चाय पत्ती का इस्तेमाल नहीं किया है, फ्रेश चाय पत्ती का, मतलब कि इससे अभी चाय नहीं बनी है, उसका इस्तेमाल हमने किया है। अब दोनों लिक्विड जब पूरी तरीके से ठंडा हो जाए मिला लेना है। इसके बाद इसमें एक और ज़रूरी चीज़ है जो आपको मिलाना है, जिससे आपको रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा मिलेगा। सबसे ज़रूरी बात यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बता देती हूँ कि अभी आपको बनाना पील फर्टिलाइज़र बोगनविलिया के पौधे में नहीं डालने हैं, क्योंकि अभी सीजन नहीं है बोगनविलिया का। बोगनविलिया ऐसे गर्मी का पौधा है, गर्मी में ये खूब अच्छे से फ्लावरिंग करता है, लेकिन विंटर में भी अगर आपको फ्लावरिंग चाहिए तो बनाना पील का फर्टिलाइज़र अभी इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो तीसरी चीज़ को मिलाने से पहले हम इसे थोड़ा डाइल्यूट कर लेंगे। जितना ये हमारा लिक्विड बना था उससे 3 गुना पानी हमें मिलाना है। तो ये देखिए डब्बा हमारा पूरा 3 गुना पानी से भर चुका है। अब ये लिक्विड हमारा बिल्कुल तैयार है। बस इसमें एक चीज़ और हमें मिला लेनी है, वो चीज़ है दोस्तों नीम की खली। नीम की खली आपको आराम से खाद की दुकान पर या ऑनलाइन मिल जाएगा, आप ज़रूर लीजिएगा और इसका इस्तेमाल कीजिएगा। इसमें काफ़ी सारे ऐसे गुणकारी तत्व होते हैं, माइक्रो न्यूट्रिशंस होते हैं, जो पौधे को हर बीमारी से बचाता है, ग्रोथ तेज करता है और फूल भी खिलाता है। ये कई मतलब के मल्टी टैलेंटेड फर्टिलाइज़र आप इसको बोल सकते हैं। तो एक फर्टिलाइज़र से कई सारे फ़ायदे आपको पौधे को मिलेंगे। इससे जड़ें भी सुरक्षित रहती है, जड़ें में कोई प्रॉब्लम है तो ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा, फंगस वगैरह मिट्टी में है वो भी सही हो जाएगा। तो इसलिए हम जो है हमेशा अपने गार्डन में ये फर्टिलाइज़र ज़रूर इस्तेमाल करते हैं और इसका रिज़ल्ट भी काफ़ी अच्छा मिलता है। ये जल्दी से घुलेगा नहीं, थोड़ा वक्त लगेगा उसके, लेकिन
आप इसे चम्मच की सहायता से अच्छे से घोलिएगा तो यह पानी में अच्छे से डिज़ोल्व हो जाएगा। अब थोड़ा थोड़ा देखिए, यहाँ पर 6 से 7 गमले के लिए हमने फर्टिलाइज़र बनाया है, लेकिन बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल नहीं करना है। देखिए थोड़ा थोड़ा बस इसे डालना है कि मिट्टी में ये अच्छे से सूख जाए, बहुत ज़्यादा भर करके इसका इस्तेमाल नहीं करना है। तो इस तरीके से आपको देना है और जब तक कि मिट्टी अच्छे से सूख नहीं जाए आपको पानी नहीं देना है। तो हमने सभी पौधे की प्रूनिंग वगैरह, मिट्टी गुड़ाई करके सब में फर्टिलाइज़र दे दिया है और ऐसी जगह पर रखा है जहाँ पर इसे दिन भर की धूप मिलती हो। तो इसका आप ज़रूर ध्यान रखिए कि धूप इसे भरपूर मिलनी चाहिए। तो दोस्तों आज की वीडियो का मेरा सवाल है कि ये कितने दिन पुराना मेरा प्लांट है बोगनविलिया का। तो जवाब मेरे कमेंट में दीजिएगा, उसके साथ अपना नाम, अपने जगह का नाम, शहर का नाम जरूर लिखिएगा। साथ ही प्लांट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है कमेंट में ज़रूर पूछिएगा, मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई करती हूँ। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई हो, यहाँ तक आपने देखा है तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो में बने रहें और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। मैं मिलूँगी आपसे परसों फिर किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग।